उस रात आकाश कुछ अलग था। तारे चमक तो रहे थे, पर उनकी चमक आंखों को नहीं छुप रही थी। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो शरीर को नहीं, मन को छू रही थी। गांव के किनारे स्थित उस छोटे से आश्रम में एक दीपक जल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे वर्षों से ध्यान में बैठी हो। उसी दीपक के पास एक व्यक्ति बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, भीतर से बहुत शोर से भरा हुआ। उसका नाम कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसकी कहानी हर उस इंसान की कहानी थी जो जागते हुए भी सो नहीं पाता और सोते हुए भी चैन नहीं पाता। उसके जीवन में सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। काम था, जिम्मेदारियां थी, लोग थे, पर सुकून नहीं था। दिन भर भागता रहता, रात को बिस्तर पर गिरता, पर नींद उससे दूर भागती रहती। आंखें बंद करता तो विचार खुल जाते। बीते कल की गलती, आने वाले कल का डर और आज की थकान सब मिलकर उसके मन में ऐसा कोलाहल मचाते कि शांति कहीं खो जाती। उसने दवाइयां ली, सलाहें सुनी, किताबें पढ़ी, पर नींद जैसे उससे रूठ गई थी। उस बेचैनी में वह उस आश्रम तक आ पहुंचा था। किसी ने कहा था कि वहां एक वृद्ध साधु रहते हैं जो लोगों को नींद नहीं, शांति देना जानते हैं। उसे विश्वास नहीं था, पर भीतर की थकान उसे यहां खींच रही थी। साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, कोई जिज्ञासा नहीं थी, बस एक गहरी स्वीकृति थी, जैसे वे पहले से जानते हों कि यह व्यक्ति क्यों आया है। साधु ने कुछ नहीं कहा, केवल पास पड़ी चटाई की ओर इशारा किया। वह व्यक्ति बैठ गया। कुछ क्षण बीते, सन्नाटा गहरा होता चला गया। वह सन्नाटा डरावना नहीं था, वह सन्नाटा किसी मां की गोद जैसा था। साधु ने धीरे से कहा, थके हो। उस एक शब्द ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा कि वह बहुत थका हुआ है, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। चाहिए गहरी नींद, ऐसी नींद जिसमें जागने का डर न हो। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि नींद कोई चीज नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। नींद तो तब आती है जब पकड़ छोड़ दी जाती है। उस व्यक्ति को यह बात समझ नहीं आई। साधु ने कहा कि तुम दिन भर जो जोड़ते रहते हो, वही रात को बोझ बन जाता है। तुम हर बात को मन में जमा कर लेते हो, हर अपमान, हर चिंता, हर अधूरी इच्छा। फिर जब शरीर सोना चाहता है, मन जागता रहता है, क्योंकि उसका बोझ बहुत भारी हो गया है। साधु ने उसे एक कहानी सुनाने को कहा। उसने सोचा, साधु ही तो कहानी सुनाएंगे, पर साधु ने कहा कि अपनी कहानी सुनाओ। उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। बचपन की अपेक्षाएं, वह पसमीज, युवावस्था की दौड़, असफलताओं का डर और सफलताओं की भूख। वह बोलता गया और बोलते बोलते थक गया। उसकी आवाज धीमी होती चली गई, आंखें झुक गईं। साधु ने कहा, पंपस, अब चुप रहो। उस चुप्पी में कुछ घटा। पहली बार उसे लगा कि उसे कुछ साबित नहीं करना है। उसे अच्छा, सफल, मजबूत दिखना नहीं है। वह बस बैठा है। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इतना ही। रात गहराती गई। साधु ने एक धीमी आवाज में कहानी शुरू की। यह कहानी किसी राजा की नहीं थी, किसी युद्ध की नहीं थी। यह कहानी एक पत्ते की थी जो पेड़ से गिर रहा था। वह पत्ता हवा में हिचकोले खा रहा था। वह शान और थी, कभी ऊपर कभी नीचे। वह डर रहा था कि जमीन से टकराएगा, पर हवा उसे धीरे धीरे नीचे ला रही थी। अंत में वह पत्ता जमीन पर पहुंचा। न कोई चोट, न कोई आवाज, बस एक शांत विश्राम। साधु ने कहा, नींद भी ऐसे ही आती है, जब तुम गिरने से डरते नहीं, तब। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसकी सांसें अब धीमी हो चुकी हैं। शरीर का भार चटाई पर टिक गया है। मन में चल रही आवाजें धीमी पड़ रही हैं। साधु की आवाज अब दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे किसी गुफा के भीतर से। उस रात वह सो गया। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, बस गहरी, शांत नींद। ऐसी नींद जिसमें समय का कोई अर्थ नहीं था। जब आंख खुली, सूरज निकल चुका था। पक्षियों की आवाज थी, पर वह आवाज शोर नहीं थी, वह आवाज जीवन थी। वह उठकर बैठा। साधु पास ही बैठे थे। उन्होंने पूछा, कैसा लगा? वह कुछ देर चुप रहा, शब्द ढूंढ रहा था। फिर उसने कहा, हल्का। साधु ने कहा, यही शांति है, यही सुकून है, यही नींद का रहस्य है।
उन्होंने कहा कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। जब हम भीतर जमा कचरे को छोड़ देते हैं, जब हम हर रात अपने मन को खाली करने का साहस करते हैं। उस दिन वह व्यक्ति आश्रम से चला गया, पर कुछ पीछे छोड़कर उसने अपने भीतर की जल्दबाजी छोड़ दी थी। उसने हर बात को पकड़कर रखने की आदत छोड़ दी थी। अब वह रात को सोने से पहले दिन को विदा करता। जो हुआ उसे स्वीकार करता, जो नहीं हुआ उसे जाने देता। धीरे धीरे उसकी नींद लौट आई, गहरी सच्ची नींद, और नींद के साथ लौट आया सुकून। सुबह उठते ही अब उसे बोझ नहीं लगता था। दिन अब लड़ाई नहीं, दिन नहीं यात्रा लगने लगे थे। वर्षों बाद भी वह उस कहानी को याद करता है, पत्ते की कहानी, गिरने से न डरने की कहानी। वह जान गया था कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान कोई धन नहीं, कोई पद नहीं, बल्कि वह शांति है जिसके सहारे इंसान रात को चैन से सो सके। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। यह कहानी याद दिलाती है कि सुकून कोई दूर की चीज नहीं है, वह हमारे ही भीतर बैठा है, हमारी प्रतीक्षा करता हुआ। जैसे ही हम थक कर बैठते हैं, जैसे ही हम स्वयं से लड़ना बंद करते हैं, वह हमारे कंधे पर हाथ रख देता है, और तब नींद आती है, गहरी, शांत, ऐसी नींद जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी विश्राम देती है। यही वह वरदान है जो हर इंसान को मिल सकता है, अगर वह थोड़ा ठहरना सीख ले, थोड़ा छोड़ना सीख ले, और स्वयं को बस होने दे। रात अपने पूरे विस्तार के साथ धरती पर उतर चुकी थी। आकाश में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी आज कुछ थकी हुई सी लग रही थी, जैसे वह भी दिन भर की बेचैनी ओढ़े हुए हो। शहर सो रहा था, पर वास्तव में सो नहीं पा रहा था। खिड़कियों के पीछे लोग करवटें बदल रहे थे, तकियों पर सिर रखे हुए भी मन कहीं और भटक रहा था। कोई बीते कल से लड़ रहा था, कोई आने वाले कल से डर रहा था। इन्हीं हजारों बेचैन सांसों के बीच एक छोटा सा कमरा था, जहां एक युवक बैठा था। नाम था आरव। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन भीतर एक तूफान था जो हर रात उसे सोने नहीं देता था। आरव के लिए रात अब विश्राम नहीं रही थी। रात उसके लिए एक सवाल बन गई थी, एक लंबा इंतजार, एक ऐसी खामोशी जिसमें शोर बहुत था। वह दिन भर काम करता, लोगों से मिलता, मुस्कुराता, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलता, उसके भीतर का उजाला बुझने लगता। आंखें बंद करता तो विचारों की कतार लग जाती। कभी असफलताओं की याद, कभी किसी की कही बात, कभी भविष्य की चिंता। उसे लगता जैसे नींद कोई खोई हुई चीज है जो अब लौट कर नहीं आएगी। एक रात जब थकान हद से ज्यादा हो गई, आरव अपने कमरे से बाहर निकला। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी। चलते चलते वह शहर धूप के बाहर उस पुराने रास्ते पर पहुंच गया, जहां कभी एक छोटा सा आश्रम हुआ करता था। बचपन में उसने अपने दादा से उस जगह के बारे में सुना था। कहते थे वहां कोई साधु रहा करता था, जिसकी उपस्थिति में आने मात्र से लोगों को सुकून मिल जाता था। आरव को नहीं पता था कि वह वहां क्यों जा रहा है, बस उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ रहे थे। आश्रम अब वैसा नहीं था जैसा कभी रहा होगा। दीवारें पुरानी थीं, रंग उखड़ चुका था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय यहां आकर धीमा हो जाता हो। एक दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी में एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, जैसे उन्होंने दुनिया की सारी बेचैनी को देख लिया हो और अब उससे परे चले गए हों। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे बोलना भी इस शांति को तोड़ देगा, लेकिन भीतर का बोझ इतना भारी था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से अपनी समस्या कहनी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसे नींद नहीं आती, कैसे मन हर वक्त भागता रहता है, कैसे सुकून अब किसी पुराने सपने जैसा लगता है। वह बोलता गया और उसकी आवाज में थकान घुलती गई। साधु ने आंखें खोली। उनकी नजर में कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे उन्होंने यह कहानी पहले भी अनगिनत बार सुनी हो। उन्होंने आरव को अपने पास बैठने का इशारा किया, फिर बहुत शांत स्वर में बोले कि तुम नींद ढूंढ रहे हो। उत्साह आ गई। लेकिन नींद खोई नहीं है। तुम सुकून चाहते हो, लेकिन सुकून तुमसे दूर नहीं गया है। बस तुमने अपने भीतर इतना शोर भर लिया है कि उसकी आवाज दब गई है। समय 0.6 सेकंड। आरव को यह सुनकर अजीब लगा। उसे लगा कि अगर सुकून भीतर ही है तो वह उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा।
साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि एक झील की कल्पना करो। अगर झील का पानी शांत है तो उसमें आकाश भी साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर वही झील पत्थरों से भर दी जाए तो पानी मत्थने लगेगा और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। तुम्हारा मन भी वही झील है, पत्थर तुम्हारे विचार हैं। जब तक तुम हर विचार को पकड़ कर रखते रहोगे तब तक शांति दिखाई नहीं देगी। उस रात साधु ने आरव को कोई मंत्र नहीं दिया, विषयन कोई कठिन साधना नहीं सिखाई। उन्होंने बस एक कहानी सुनाई, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो पूरी जिंदगी सुख की तलाश में भटकता रहा। उसने धन कमाया, सम्मान पाया, रिश्ते बनाए, लेकिन भीतर की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन वह थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और पहली बार उसने कुछ नहीं चाहा, न सफलता, न भविष्य, न कोई जवाब। बस उसी पल उसे गहरी नींद आ गई। जब वह उठा तो उसे समझ आया कि नींद तब आती है जब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। आरव ने उस रात आश्रम में ही विश्राम किया। यह कोई जादू नहीं था, लेकिन वर्षों बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने सोने की कोशिश नहीं की, उसने बस खुद को छोड़ दिया। और पहली बार उसे एक ऐसी नींद आई जिसमें कोई सपना नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ विश्राम था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणें कमरे में फैल चुकी थी और उसके भीतर एक हल्कापन था, जैसे किसी ने दिल पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। वह साधु से विदा लेकर लौट आया, लेकिन वह वही आरव नहीं था जो गया था। उसकी जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, काम वही था, लोग वही थे, चुनौतियां भी वही थी, लेकिन उसके भीतर उनसे लड़ने की बेचैनी कम हो गई थी। उसने समझ लिया था कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि एक अवस्था है जिसे याद किया जाए। धीरे धीरे आरव ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने हर रात खुद से लड़ना बंद किया। अगर नींद नहीं आती तो वह बेचैन नहीं होता, वह बस सांसों को महसूस करता, दिन भर के अनुभवों को जाने देता। उसने यह समझ लिया था कि सुकून को मजबूर नहीं किया जा सकता, वह तब आता है जब हम उससे आने देते हैं। समय के साथ लोग उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखने लगे। उसकी आंखों में अब वही थकान नहीं थी, उसकी बातों में जल्दबाजी नहीं थी। जो लोग उसे पहले चिंतित और उलझा हुआ मानते थे, वे अब उसके पास बैठकर अच्छा महसूस करते थे, जैसे उसकी उपस्थिति में कुछ हल्का हो जाता हो। आरव को तब एहसास हुआ कि सुकून सिर्फ सोने के लिए नहीं है, सुकून जागने के लिए भी जरूरी है। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि उसने यह शांति कहां से पाई। आरव मुस्कुराया। उसने कोई लंबा उत्तर नहीं दिया, उसने बस इतना कहा कि मैंने खुद को परेशान करना बंद कर दिया। मैंने मान लिया कि हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा। मैंने अपने मन को यह अनुमति दी कि वह कभी कभी थक सकता है। रात अब फिर से रात बन गई थी, एक ऐसा समय जब शरीर और मन दोनों विश्राम करते हैं। आरव अब भी कभी कभी देर तक जागता था, लेकिन वह जागना अब बोझ नहीं था। वह उन क्षणों को भी स्वीकार करता था, और अक्सर उन्हीं स्वीकार के पलों में नींद चुपचाप आकर उसके कंधे पर सिर रख देती थी। यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि यह याद दिलाती है कि सुकून कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, और गहरी नींद किसी दवा की मोहताज नहीं है। यह सब तब आता है जब हम अपने भीतर के शोर को पहचान लेते हैं और उसे थोड़ा शांत होने देते हैं। अगर आज तुम भी रात को करवटें बदलते हो, अगर तुम्हें लगता है कि नींद तुमसे रूठ गई है, तो याद रखना कि वह गई नहीं है। वह तुम्हारे ही भीतर कहीं बैठी तुम्हारे शांत होने का इंतजार कर रही है। जिस दिन तुम अपने मन को यह कह दोगे कि सब कुछ अभी ठीक करना जरूरी नहीं है, उसी दिन शायद पहली बार तुम्हें वह नींद आएगी जो शरीर को नहीं, आत्मा को विश्राम देती है। और वही नींद असली सुकून है, वही शांति है, वही वह वरदान है जिसकी तलाश में इंसान सारी जिंदगी भटकता रहता है। रात अपने पूरे विस्तार के साथ धरती पर उतर चुकी थी। आकाश में तारे थे, पर उनकी चमक भी जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हवा बहुत हल्की थी, ऐसी जैसे किसी माँ की हथेली बच्चे के माथे पर धीरे धीरे फिर रही हो। गांव की गलियां शांत थीं, लेकिन उस शांति के भीतर भी न जाने कितनी बेचैन आत्माएं जाग रही थीं। हर घर के भीतर कोई ना कोई ऐसा था जो बिस्तर पर लेटा था, पर नींद से कोसों दूर। आंखें बंद थीं, पर मन खुला हुआ था। विचारों की भीड़ थी, स्मृतियों का शोर था, भविष्य की आशंकाएं थीं। नींद जैसे किसी और लोक की चीज बन चुकी थी। इसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था आरव। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था।
उम्र जवान थी, शरीर स्वस्थ था, काम धंधा भी था, पर भीतर एक ऐसी थकान थी जो दिखाई नहीं देती थी। दिन भर काम करता, लोगों से हंसकर बात करता, जिम्मेदारियां निभाता, लेकिन रात आते ही उसके भीतर का संसार टूटने लगता। बिस्तर पर लेटते ही मन जैसे किसी अंधे कुएं में गिरने लगता। बीते हुए कल की बातें, कहे अनकहे शब्द, मिली अनमिली अपेक्षाएं, सब एक साथ सामने आ खड़े होते। आंखें बंद होती, पर नींद नहीं आती, और अगर कभी झपकी लग भी जाती तो वह इतनी हल्की होती कि किसी पत्ते की आहट से टूट जाती। आरव को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि वह शांति को भूलता जा रहा है। वह सुकून जो कभी बचपन में बिना किसी कारण मिल जाया करता था, अब जैसे कहीं खो गया था। उसे याद आता था कि कैसे वह कभी खुले आंगन में लेटकर तारों को देखते देखते सो जाता था। न कोई चिंता, न कोई डर, लेकिन अब हर रात एक युद्ध बन चुकी थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें न कोई दुश्मन दिखता था, न कोई हथियार, फिर भी हार रोज होती थी। एक रात जब नींद फिर से रूठ गई तो आरव बिस्तर से उठ गया। घर के बाहर आंगन में आकर बैठ गया। आसमान की ओर देखा। चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे वह भी किसी उलझन में हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे सांस भी बोझिल हो चुकी है। तभी पास के पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखा। सफेद कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी गहराई। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति रात का ही हिस्सा हो। आरव को आश्चर्य हुआ। वह व्यक्ति अक्सर वहां नहीं दिखता था, फिर भी न जाने क्यों उस क्षण उसे डर नहीं लगा। वह धीरे धीरे उसके पास गया। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान किसी सवाल का जवाब नहीं थी, सुसिनान दी थी, बल्कि किसी प्रश्न को जन्म देने वाली थी। आरव ने बिना भूमिका के कह दिया, नींद नहीं आती। बूढ़े ने सिर हिलाया जैसे वह यह पहले से जानता हो। उसने कहा, नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बुलाया जाए। जब तुम उसे बुलाते हो वह दूर भाग जाती है। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की बात कह दी हो। बूढ़े ने आगे कहा, तुम सुकून ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, गहरी नींद ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि तुम उनसे भाग क्यों रहे हो? यह सवाल आरव के भीतर उतर गया। वह सोच में पड़ गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसे तो बस यही लगता था कि वह थका हुआ है, परेशान है, इसलिए नींद नहीं आती। बूढ़े ने उसकी खामोशी को सुना और धीरे से बोलना शुरू किया। उसने बताया कि मन एक झील की तरह है। जब तक पानी शांत है तब तक उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसमें पत्थर फेंकते रहते हैं तो लहरें उठती रहती हैं और प्रतिबिंब टूट जाता है। नींद उसी झील का शांत होना है, लेकिन दिन भर हम उसमें विचारों के पत्थर फेंकते रहते हैं, पछतावे के, अपेक्षाओं के, डर के। फिर रात को चाहते हैं कि झील एकदम शांत हो जाए। यह कैसे संभव है? आरव को पहली बार लगा कि उसकी समस्या कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक आदत है, एक आदत जो उसने खुद बनाई है। बूढ़े ने कहा कि शांति बाहर नहीं मिलती, सुकून किसी दवा की तरह नहीं है जिसे खाकर सो जाओ। यह तो एक स्थिति है, एक स्वीकार है। उस रात बूढ़े ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई उपाय नहीं बताया। बस इतना कहा कि आज जब बिस्तर पर जाओ तो नींद लाने की कोशिश मत करना। बस लेट जाना और अपने मन से कहना कि जो भी है, जैसा भी है, ठीक है। अगर नींद आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो भी ठीक है। आरव को यह अजीब लगा, पर उसके पास खोने को क्या था? वह घर लौटा, बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की। मन ने फिर शोर मचाना शुरू किया, लेकिन इस बार वह लड़ नहीं रहा था, वह भाग नहीं रहा था, वह बस देख रहा था। एक एक विचार को ऐसे देख रहा था जैसे सड़क से गुजरती गाड़ियां। न उन्हें रोकने की कोशिश, न उनके पीछे दौड़ना। समय 0.6 सेकंड है। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि सांस अपने आप गहरी हो गई है। शरीर का भार बिस्तर में घूमने लगा है। पहली बार उसे नींद का एहसास हुआ, बिना उसे बुलाए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणें कमरे में फैल चुकी थीं। उसे याद नहीं कि वह कब सोया, बस इतना पता था कि नींद गहरी थी, शांत थी। अगले दिन वह फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे गया। बूढ़ा वहां था। आरव ने उसे प्रणाम किया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, नींद आई? आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। बूढ़े ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है,
असली सुकून तब आएगा जब तुम जागते हुए भी वैसे ही रह पाओगे जैसे सोते समय रहते हो, बिना लड़ाई, बिना प्रतिरोध। दिन बीतने लगे। आरव ने धीरे धीरे अपने जीवन की गति बदली। वह हर बात को दिल पर लेना छोड़ने लगा। हर रात सोने से पहले दिन भर के बोझ को मन ही मन जमीन पर रख देता। वह खुद से कहता कि जो हुआ वह हो चुका, अब इस क्षण में बस सांस है और यह बिस्तर है। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरने लगी। सिर्फ नींद ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदलने लगा। चेहरे पर शांति उतर आई, आंखों में ठहराव आ गया। लोग पूछने लगे कि क्या राज है। वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यह कोई राज नहीं बल्कि एक स्वीकार है। एक दिन उसने बूढ़े से पूछा कि वह कौन है। बूढ़े ने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं वही हूं जो तुम तब होते हो जब तुम्हारे भीतर कोई शोर नहीं होता। उस दिन आरव को समझ आया कि सुकून कोई वरदान नहीं जो आसमान से गिरता है। यह तो वही स्थिति है जब हम अपने भीतर के युद्ध को विराम दे देते हैं। गहरी नींद उसी विराम का उत्सव है। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आती, आरव से मिलने जाता है। आरव कोई उपदेश नहीं देता, वह बस उनके साथ चुपचाप बैठता है और उस चुप्पी में न जाने कैसे मन की झील शांत होने लगती है। यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह याद दिलाती है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी क्षण में है जहां हम लड़ना छोड़ देते हैं। सुकून तब आता है जब हम खुद को थामना छोड़ देते हैं, और गहरी नींद तब उतरती है जब हम जागते हुए ही खुद से कह पाते हैं कि सब ठीक है। रात अपने पूरे विस्तार के साथ धरती पर उतर चुकी थी। आकाश में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी आज कुछ थकी हुई सी लग रही थी, जैसे वह भी दिन भर की बेचैनी ओढ़े हुए हो। शहर सो रहा था, पर वास्तव में सो नहीं पा रहा था। खिड़कियों के पीछे लोग करवटें बदल रहे थे। तकियों पर सिर रखे हुए भी मन कहीं और भटक रहा था। किसी के भीतर अधूरे सपनों की आवाज थी, किसी के भीतर बीते हुए कल का बोझ, और किसी के भीतर आने वाले कल का डर। इसी शहर के एक छोटे से कमरे में आरव भी जाग रहा था। आरव की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। छत की ओर ताकते हुए उसे लगता था मानो विचारों की एक लंबी कतार उसके सिर के भीतर खड़ी हो, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कभी उसे अपना बचपन याद आता, जब नींद उसके लिए एक दोस्त हुआ करती थी। जमीन पर बिछे गद्दे पर लेटते ही आंखें बंद होती और वह एक अलग ही दुनिया में चला जाता। तब न चिंता थी, न तुलना, न यह सवाल कि कल क्या होगा। पर आज सब कुछ बदल चुका था। आज वह बड़ा हो गया था। जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। अपेक्षाएं उसके कंधों पर ऐसे लदी थीं जैसे किसी ने पत्थरों की गठरी बांध दी हो। काम, पैसे, रिश्ते, समाज, भविष्य, सब एक साथ उसके भीतर शोर मचाते रहते थे। दिन भर वह सबके सामने मजबूत दिखने की कोशिश करता, मुस्कुराता, अपने काम में व्यस्त रहता। पर रात आते ही उसका भीतर का सच बाहर आने लगता। यही वह समय था जब वह खुद से भाग नहीं पाता था। उस रात भी वही हो रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसकी नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदली, तकिया पलटा, मोबाइल उठाया, फिर रख दिया। उसे लगा जैसे उसका मन एक ऐसे समुद्र की तरह हो गया है, जिसमें लहरें लगातार उठ रही हैं और कहीं कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा। थक कर वह बिस्तर से उठ बैठा। खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। सड़क सुनसान थी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता भौंक रहा था। हल्की सी ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उस स्पर्श में उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसी क्षण उसे याद आया कि पास के पुराने पार्क में एक बूढ़े व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी। वह व्यक्ति अक्सर शाम को वहीं बैठा रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया की भागदौड़ उसे छू भी नहीं पाई हो। अगले दिन शाम को आरव ने उसी पार्क में जाने का फैसला किया। दिन भर की थकान उसके शरीर में थी, पर उससे ज्यादा थकान उसके मन में थी। पार्क में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वही बूढ़े व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। आंखें बंद, चेहरा शांत, सांसें एक गहरी स्थिरता थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि नींद शरीर की नहीं, मन कटाए मन की अवस्था है। जब मन जागता रहता है तो शरीर चाहे कितना ही थका हो, नींद नहीं आती। और जब मन शांत हो जाता है तो शरीर अपने आप विश्राम में चला जाता है। आरव ने पूछा कि मन को शांत कैसे किया जाए। इस सवाल में उसकी पूरी बेचैनी भुली हुई थी। बूढ़े व्यक्ति हल्के से मुस्कुराए।
उन्होंने कहा कि मन को शांत करने के लिए उसे जीतने की जरूरत नहीं, उसे मेरी माँ नहीं कि उसे समझने की जरूरत है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप उसे दबाओगे तो वह और शोर करेगा। अगर आप उसे प्यार से सुनोगे तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उन्होंने आरव को एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की थी जो हर रात नींद न आने से परेशान रहता था। वह हर उपाय कर चुका था, लेकिन जितना वह नींद लाने की कोशिश करता, उतनी ही नींद उससे दूर भागती। एक दिन वह थककर जंगल चला गया। वहां एक साधु से उसकी मुलाकात हुई। साधु ने उससे कहा कि नींद को बुलाओ मत, नींद के लिए जगह बनाओ। अपने भीतर की अव्यवस्था को समेटो, अपने दिन को पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। अपने मन से कहो कि जो होना था वह हो चुका है, अब विश्राम का समय है। आरव कहानी सुनते हुए भीतर तक डूबता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये शब्द उसके लिए ही कहे जा रहे हों। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ तो दिन भर के बोझ को अपने साथ मत ले जाओ। अपने आप से कहो कि आज जितना हो सका मैंने किया, जो नहीं हो सका वह कल देखा जाएगा। अभी का समय केवल सांस लेने का है। उन्होंने आरव को बताया कि गहरी नींद किसी वरदान से कम नहीं होती। यह वह समय होता है जब शरीर नहीं, आत्मा भी विश्राम करती है। लेकिन आत्मा तभी विश्राम कर सकती है जब उसे भय से मुक्त किया जाए। भय असफलता का, भय तुलना का, भय भविष्य का। ये सब भय दिन में जितने भी जरूरी लगे, गांव सब के रात को उतने ही व्यर्थ हो जाते हैं। आरव ने महसूस किया कि पहली बार कोई उसके भीतर की बातों को बिना जज किए समझ रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि शांति बाहर नहीं मिलती। वह किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु में नहीं छिपी होती। शांति तब आती है जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो, जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो। उस शाम के बाद आरव रोज पार्क जाने लगा। हर दिन वह बूढ़े व्यक्ति के साथ कुछ देर चुप बैठता। कभी बातें होती, कभी केवल मौन। उस मौन में उसे अपने भीतर की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। वह समझने लगा कि उसके मन की बेचैनी कहां से आती है। उसे यह भी समझ आने लगा कि वह हर बात को नियंत्रण में रखना चाहता है, जबकि जीवन नियंत्रण से कहीं बड़ा है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। रात को सोने से पहले वह मोबाइल दूर रख देता। बिस्तर पर लेटने से पहले वह अपने दिन को मन ही मन धन्यवाद कहता। जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार, जो बुरा हुआ उसके लिए सीख। वह अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। सांस अंदर, सांस बाहर, बस इतना ही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि नींद कोई मजबूरी नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे नदी बहती है, जैसे फूल खिलता है, वैसे ही नींद भी आती है। बस शर्त यह है कि रास्ते में कोई अवरोध ना हो, और सबसे बड़ा अवरोध हमारा ही मन होता है। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसने वही किया जो उसने सीखा था। उसने आंखें बंद की और अपने मन से कहा कि आज के लिए इतना काफी है, अब आराम का समय है। उसने अपनी सांसों को महसूस किया। कुछ ही देर में उसने खुद को एक गहरे सुकून में डूबते पाया। न कोई विचार, न कोई डर, बस एक शांत अंधकार जो डरावना नहीं बल्कि सुरक्षित था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। उसके भीतर एक अजीब सी ताजगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद उसने सच में नींद ली हो। वह मुस्कुराया। यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि एक समझ की थी। दिन बीतते गए। आरव का जीवन बाहरी रूप से बहुत नहीं बदला। वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब रातें उसके लिए डर का समय नहीं थी बल्कि विश्राम का निमंत्रण थी। अब बिस्तर पर लेटना किसी युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का अवसर था। कभी कभी फिर भी नींद नहीं आती, पर अब वह घबराता नहीं। वह जानता है कि हर रात एक जैसी नहीं होती। कुछ रातें केवल जागने के लिए होती हैं, सुने, ताकि हम अपने भीतर की आवाज सुन सकें। वह जागता है, सांस लेता है और खुद को याद दिलाता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, एक स्थिति है। बूढ़े व्यक्ति से उसकी मुलाकात एक दिन अचानक बंद हो गई। वह पार्क में नहीं आए। आरव ने उन्हें ढूंढा, पर कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ लोग कहते थे कि वह यहाँ वर्षों से आते थे, कुछ कहते थे कि वह अचानक आए थे और अचानक चले गए। पर आरव जानता था कि उनका जाना भी एक सीख थी। अब उसे बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। जो उसे सीखना था वह सीख चुका था। आज भी जब रात गहरी होती है
और सन्नाटा फैलता है। रवि यारव अपनी आंखें बंद करता है। उसे लगता है जैसे शांति उसके भीतर धीरे धीरे उतर रही हो। उसे लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि सब ठीक है, तुम्हें हर बात का जवाब आज ही नहीं ढूंढना है। कुछ सवाल नींद के साथ खुद ही हल हो जाते हैं। यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि सुकून, शांति और गहरी नींद कोई बाहरी चीज नहीं है, वे हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें उन्हें पाने के लिए खुद से लड़ना बंद करना होगा। जब हम अपने मन को आराम देना सीख लेते हैं, तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। और तब हर रात, चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, हमें अपने भीतर एक शांत उजाला जरूर मिल जाता है।